Okay, so let us discuss about 10 differences between rich and middle class money habits. तो सबसे पहली हैबिट है माइंडसेट। दोस्तों ये जो माइंडसेट है ना, ये बहुत डिफरेंस क्रिएट कर लेता है। अगर हम एक रिच माइंडसेट की बात करें, अगर हम एक अमीर इंसान के माइंडसेट की बात करें, तो यूजुअली उनका जो माइंडसेट होता है वो ग्रोथ माइंडसेट होता है। वो पैसे को एज ए टूल यूज करते हैं और भी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने के लिए। एक रिच इंसान सोचता है कि वो कैसे ज़्यादा पैसे कमाए और उन पैसों से कैसे और भी ज़्यादा एसेट्स क्रिएट कर सके और कैसे वो एसेट्स और भी उसकी इनकम बढ़ा सके। लेकिन एक मिडिल क्लास इंसान की सोच सिर्फ उतनी ही होती है कि भाई मैं तो उतने ही पैसे कमा लूँ कि मैं मेरे बच्चों की एजुकेशन फ़ी पे कर सकूँ, मैं मेरा रेंट पे कर सकूँ, या मैं मेरे बाइक की इंस्टॉलमेंट या कार की इंस्टॉलमेंट पे कर सकूँ। तो ये माइंडसेट बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। तो एक अमीर इंसान का माइंडसेट ग्रोथ माइंडसेट होता है। तो ये है पहला डिफरेंस। अगर हम नेक्स्ट डिफरेंस की बात करें तो वो है सेविंग एंड स्पेंडिंग हैबिट्स। आपको पता है जब आप वॉक करने जाते हो गार्डन में, या जॉग करने जाते हो, या कभी जिम जाते हो, तो आपको ज़्यादातर लोग फिट दिखेंगे। अब आप सोचोगे यार ये ऑलरेडी इतना फिट है तो इसे एक्सरसाइज करने की क्या ज़रूरत है, लेकिन उल्टा होता है। वो एक्सरसाइज कर रहा है इसीलिए वो इतना फिट है। तो सेम अप्लाइज टू रिच पीपल एज वेल। हमें नॉर्मली लगता है यार ये इंसान कितने कम पैसे खर्च करता है, इसके पास तो ऑलरेडी इतने पैसे हैं, ये क्यों अपने पैसों को इतना कंट्रोल्ड वे में स्पेंड करता है, ये ऑलरेडी इतना अमीर है। लेकिन असलियत ये है क्योंकि वो अपने पैसों को सोच समझ कर खर्च कर रहा है इसीलिए वो अमीर है। तो ये है सेकेंड डिफरेंस, स्पेंडिंग वर्सेस सेविंग। एक अमीर इंसान अपनी स्पेंडिंग और सेविंग्स को प्रायोरिटाइज करता है, लेकिन एक मिडिल क्लास इंसान ज़्यादातर केसेस में उनकी इनकम इतनी कम होती है कि उनका सारा जो इनकम है वो जो कंपल्सरी एक्सपेंसेस है उसी पे खर्च हो जाता है। तो ये है सेकेंड डिफरेंस। लेट अस टॉक अबाउट द थर्ड डिफरेंस, दैट इज लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स। मैं जितने भी हमारे क्लाइंट्स के साथ बात करता हूँ जो ऑलरेडी लाइफ में काफ़ी वेल टू डू है, अच्छा कमा रहे हैं, यूजुअली वो अपने फाइनेंशियल प्लान को लेकर बहुत सीरियस होते हैं। वो काफ़ी डिसिप्लिन मैनर में उस प्लान को फॉलो भी करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर हमें कोई भी बड़ा गोल अचीव करना है तो उसके लिए हमें पहले तो छोटे छोटे स्टेप्स लेने होंगे, और उन छोटे छोटे स्टेप्स को अचीव करने के लिए हमारे पास एक फाइनेंशियल प्लान होना ज़रूरी है, तभी जाके हम एक बड़ा कॉर्पस, एक बड़ी वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे। लेकिन एक मिडिल क्लास इंसान ना यूजुअली अपने फाइनेंशियल प्लान को लेकर डिसिप्लिन नहीं होता है, उनका कोई बजट ही नहीं होता है, बस पैसे आ रहे हैं, पैसे जा रहे हैं, कहाँ खर्च हो रहे हैं, देयर इज़ नो रिकॉर्ड, देयर इज़ नो फाइनेंशियल प्लान। तो अगर आप अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाकर ये समझना चाहते हो कि कैसे आप अपने लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स, जैसे बच्चों की हायर एजुकेशन, घर खरीदना, कार खरीदना, वेकेशंस पर जाना, इन्हें अचीव कर सकते हो, क्योंकि महंगाई बढ़ेगी, आपको अपनी इनकम कैसे बढ़ानी है, अगर आप ये सारी चीज़ें समझना चाहते हो तो व्हाट्सएप कीजिए आपकी स्क्रीन पर आए हुए नंबर पर अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाने के लिए। अब अगर हम नेक्स्ट डिफरेंस की बात करें तो दैट इज डेट मैनेजमेंट। कर्जे को कैसे मैनेज करना है। मैंने अक्सर देखा है कि एक वेल्दी इंसान, एक रिच इंसान कर्जा लेता ज़रूर है, शायद उसको अपना बिजनेस बढ़ाना हो, शायद उसे नया घर खरीदना हो, नई ऑफिस खरीदनी हो, वो कर्जा लेता है, लेकिन अपने कर्जे को सही से मैनेज करके जल्द से जल्द पे ऑफ कर डालता है। सो ऐसा नहीं कि एक अमीर इंसान कर्जा लेता नहीं है, लेता है, लेकिन उसे डिसिप्लिन मैनर में प्लान करके जल्द से जल्द नॉक ऑफ कर देता है। लेकिन एक मिडिल क्लास इंसान, मैंने देखा है, ज़्यादातर क्रेडिट कार्ड पर डिपेंड करता है। किसी महीने अगर सैलरी 2 दिन डिले हो गई तो उसके पास घर चलाने के लिए पैसे नहीं होते। ज़्यादातर मिडिल क्लास इंसान जैसे ही उनको फ़ोन आता है बैंक से कि आपके पास कोई लोन का ऑफर अवेलेबल है, वो तुरंत बिना सोचे लोन ले लेता है, और इसी तरीके से वो डेट ट्रैप में फंसा हुआ होता है। लेकिन ये डेट मैनेजमेंट, ये एक मनी हैबिट अमीर इंसान को और ज़्यादा अमीर बना देती है। अगर हम नेक्स्ट डिफरेंस की बात करें तो वो है इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज। एक अमीर इंसान स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, रियल एस्टेट, इस तरीके से अपने पैसे इन्वेस्ट करता है कि उसके पैसे समय के साथ अप्रिशिएट होते हैं, इन्फ्लेशन को बीट करते हैं। लेकिन अगर हम एक मिडिल क्लास के इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज की बात करें तो आज भी ज़्यादातर लोग उसी एफडी में, उसी बॉन्ड्स में, एक कुछ ऐसी जगहों पर अपने पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं जहां पर उनके पैसों की ग्रोथ नहीं हो रही है, उनके पैसे इन्फ्लेशन तक को बीट नहीं कर पा रहे। ऑफ कोर्स डाइवर्सिफिकेशन होना ज़रूरी है, लेकिन सिर्फ अगर हम ऐसे एसेट्स में या ऐसे सेविंग्स करते रहे तो हम अमीर कब बनेंगे। तो ये इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी भी बहुत डिफरेंस करती है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में
उनके पैसे बहुत तेज़ी से कंपाउंड होते हैं। अगर हम नेक्स्ट मनी हैबिट की या डिफरेंस की बात करें तो वो है एजुकेशन। एक अमीर इंसान ना सिर्फ खुद को कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ नया सिखाते रहता है, बिकॉज दे बिलीव दैट देर इज नो एंड टू नॉलेज, देर इज नो एंड टू लर्निंग, बल्कि मैंने देखा है कि यूजुअली रिच पीपल दे स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी ऑन देयर किड्स एजुकेशन एज वेल, क्योंकि उन्हें ये चीज़ तो पता होती है कि दुनिया में अगर आपको सर्वाइव करना है, इन्फ्लेशन एडजस्टेड सैलरी कमानी है, तो हमें एजुकेशन, हमारा अच्छा एजुकेशन होना बहुत ज़रूरी है। वो ये चीज़ समझते हैं कि अच्छी एजुकेशन होने से हमारी इनकम अर्निंग या इनकम जनरेटिंग कैपेसिटी भी बढ़ जाएगी, और इसीलिए वो हमेशा एजुकेशन को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। लेकिन एक मिडिल क्लास इंसान बस ये सोचता है कि यार मैं इतना कमा लूँ कि मैं जो है एक डिग्री अचीव कर लूँ और एक अच्छी जॉब पे लग जाऊँ, बस उतनी ही सोच होती। तो ये बहुत मेजर डिफरेंस है। द नेक्स्ट डिफरेंस इज एंटरप्रेन्योरशिप। एक वेल्दी इंसान ये सोचता है कि कैसे मैं बेसिक से शुरुआत करूं और धीरे धीरे करके मैं अपना खुद का एक बिजनेस शुरू कर दूं, जिससे कि मेरी इनकम अर्निंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी और मैं बहुत जल्दी वेल्दी बन जाऊंगा। लेकिन एक मिडिल क्लास इंसान हमेशा यही सोचता है कि बस मैं उतना कमा लूं कि मेरा घर चल जाए और मुझे एक अच्छा जॉब मिल जाए। तो ये एक मेजर डिफरेंस है, जिसकी वजह से एक दिस द मेजर मनी डिफरेंस, जिसकी वजह से एक अमीर बहुत तेजी से बहुत जल्दी अमीर बन जाता है। नेक्स्ट इज नेटवर्किंग। यूजुअली एक अमीर इंसान बहुत ज़्यादा नेटवर्क करता है, उसका नेटवर्क काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, और यही नेटवर्क उसका बिजनेस बड़ा करने में उसकी हेल्प करता है। अगर वो कहीं पे अटक जाता है तो वो एक दो फ़ोन घुमा लेता है और उसका नेटवर्क उसका काम कर लेता है। लेकिन एक मिडिल क्लास इंसान ज़्यादातर केसेस में नेटवर्क करता नहीं है, और ज़्यादातर केसेस में उन्हें नेटवर्किंग करने की अपॉर्चुनिटी भी नहीं मिलती। द नेक्स्ट डिफरेंस इज स्पेंडिंग हैबिट्स। एक अमीर इंसान जो है इम्पल्सिव परचेसेस के पीछे नहीं भागता है। मॉल चले गए, आईपैड पसंद आ गया खरीद लिया, आईफोन पसंद आ गया खरीद लिया। यूजुअली उनकी जो स्पेंडिंग हैबिट्स होती है वो बहुत ज़्यादा प्लान्ड होती है। लेकिन एक मिडिल क्लास इंसान बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव परचेसेस करता है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, वो ज़्यादातर केसेस में क्रेडिट कार्ड पर डिपेंड करते हैं। तो ये जो स्पेंडिंग हैबिट्स है ये भी बहुत मैटर करती है, जो एक अमीर इंसान को और ज़्यादा अमीर बना देती है। एंड द लास्ट डिफरेंस दैट आई हैव थॉट ऑफ इज माइंडसेट टुवर्ड्स द रिस्क। एक अमीर इंसान अपने पैसों से ज़्यादा रिस्क लेने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे पता है जितना ज़्यादा हम रिस्क लेंगे उतना ही ज़्यादा हमें रिटर्न मिलने की चांसेस होती है। और वो ज़्यादातर केसेस में कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं। किसी टिप के भरोसे इन्वेस्ट कर देना, या किसी फ्रेंड ने कुछ कहा और रैंडमली इन्वेस्ट कर देना, वो ऐसा फॉलो नहीं करते। लेकिन एक मिडिल क्लास इंसान पहले तो रिस्क लेना पसंद ही नहीं करता अपने पैसों के साथ, लेकिन अगर वो रिस्क लेता भी है तो ज़्यादातर केसेस में वो प्रोफेशनल्स की हेल्प लेना पसंद नहीं करते। वो सोचते हैं कि हम यहाँ वहाँ थोड़े वीडियोस देख लेंगे, किसी फ्रेंड ने कुछ बता दिया तो हम इन्वेस्ट कर देंगे। ये एक मेजर डिफरेंस है, क्योंकि एक रिच इंसान समझता है कि एक प्रोफेशनल की एडवाइस उन्हें लाखों की गलती करने से जो है बचा सकती है। थोड़ी सी फी देकर जो है वो लाखों की गलती करने से अपने आप को रोक सकते हैं। तो अगर आप भी अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवा कर ये समझना चाहते हैं कि कैसे आप अपने पर्सनल फाइनेंशियल गोल्स अचीव कर सकते हैं, तो आप मुझे अपनी स्क्रीन पर आए हुए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाने के लिए। और अगर आप चाहें तो आप हमारी वेबसाइट theartofwealthbuilding.com पर भी विजिट कर सकते हो। आपने अब तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए, तो हमारे हर वेडनेसडे और संडे वाले वीडियोस अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिलेगा आपके स्मार्टफोन पर। और अगर कुछ सीखने मिला हो इस वीडियो से तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, हैव अ ग्रेट डे।